जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे अर्थिंग क्या होती है, न्यूट्रल क्या होता है, फेज क्या होता है। किसी रेलवे स्टेशन पे OH वायर को हम पकड़कर अगर लटकते हैं तो क्या हमें करंट लगेगा या नहीं लगेगा। दो पोलों के बीच गुजरी हुई तार के ऊपर बैठे पंछी को करंट क्यों नहीं लगता। अपने घरों में लगे हुए इलेक्ट्रिक मीटर से हम बिजली की चोरी किस प्रकार करते हैं, तो ये हम जानें। तो आइए हम कुछ भाषाओं को पहले समझें। तो सबसे पहले फेज, लाइव जिसको कहते हैं जिंदा तार, हॉट जिसको कहते हैं गर्म तार, और एक होता है मेन। सेकेंड आता है आपका न्यूट्रल जिसको कहते हैं कोल्ड वायर या ठंडा तार। थर्ड आता है आपका अर्थिंग जिसको कहते हैं सेफ्टी। तो इसके विषय में हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, अर्थिंग को साइड में रखकर इन दोनों के विषय में हम जानेंगे, ठीक है। फेज की कनेक्शन हमेशा रेड वायर से की जाती है, ठीक है। न्यूट्रल की कनेक्शन हमें आप किसी से अगर ब्लू से कर दे वो भी सही है, येलो से कर दे वो भी सही है, बशर्ते रेड और ग्रीन से नहीं होना चाहिए। इसका कनेक्शन हम ग्रीन से करते हैं, अर्थात सेफ्टी हरा तार होना चाहिए, फेज लाल तार होना चाहिए, न्यूट्रल का को इसको ठंडा तार भी कहते हैं, इसको ब्लू येलो जो भी रेड और ग्रीन को छोड़कर जितने तार बच गए उसको हम इससे करते हैं, ठीक है। अब एक बात और हम समझते हैं यहाँ पे कि फेज की काम क्या होती है और न्यूट्रल की काम क्या होती है, ठीक। तो फेज की काम होती है कॉमिंग करंट, कॉमिंग CURRENT, कॉमिंग करंट। और आपका न्यूट्रल का काम होता है रिटर्न करंट, ठीक। फेज का काम होता है करंट को लाना और न्यूट्रल का काम होता है इसको क्या करना, रिटर्न बैक करना, ठीक है। ये दोनों आप फेज और न्यूट्रल समझ गए। अब आइए एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं, ठीक है। समझिए कि ये कोई आपका बॉक्स हो गया, ठीक है। इधर से आपका फेज जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। और इधर आपका क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, अगर हम कहें कि सांस अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, सांस इनहेल्ड कर रहे हैं, CBSE वाले थोड़ा सा ध्यान से समझना, बोथ लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं। सांस ले रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इंग्लिश में इनहेल्ड। तो सांस ले, ऐसा तो है नहीं कि इसको छोड़ना नहीं है भाई, लेंगे तो छोड़ना तो जरूरी है, यानी कि ले रहे हैं तो हमारा फेज हो गया, इसको छोड़ रहे हैं तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया। उसी तरह जैसे हमारे शरीर को इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ब्रीथिंग के लिए दोनों जरूरत है, उसीलिए करंट के लिए आपका फेज होना और न्यूट्रल होना दोनों ही जरूरत है। सपोज करिए किसी मकान में अगर कोई चोर चोरी करने घुस जाता है तो चोरी करने से पहले वो क्या करता है, घुस तो गया है और फिर वो निकलने का रास्ता ढूंढता है, यानी कि इस मकान में वो घुस गया है, प्रवेश कर गया है, ठीक है। और इसमें से पूरा अगर सामान चोरी ही कर लेता है तो उसको निकलने के रास्ता मिलनी चाहिए ना भाई। अगर रास्ता नहीं मिलता है निकलने के लिए तो फिर वो चोरी करके उसको फायदा क्या, सुबह पकड़ा जाएगा, पिटाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या होना चाहिए, इसको निकलने की रास्ता ढूंढना पड़ता है कि भाई हम तो चोरी करने घुस गए हैं, अब इसमें से हमको रास्ता क्या कहीं दिखाई दे रहा है कि अगर हम निकल जाए तभी क्या करता है, वो चोरी करने घुसता है, ठीक है। तो उसी तरह हम अगर कहें, यहाँ आ जाते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपके दो पंछी बैठे हैं ना, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ये आपका है जो
इस पे देखिए ये चोंच से पकड़ी हुई है, फेज को चोंच से पकड़ी हुई है और न्यूट्रल पे अपना पैर रखी हुई है। तो क्या है, चोंच से जो फेज पकड़ी है उसमें तो करंट इसके शरीर में आ चुका है और न्यूट्रल पे अपने पैर को रखी है। तो ये देखिए ये कितनी पागल चिड़िया है कि फेज को अपने चोंच से पकड़ी है और न्यूट्रल पे बैठी है। तो यानी कि इसमें तो प्रवेश हो गया है और इसको निकलने का भी रास्ता मिल गया। तो निकलने को रास्ता मिलेगा तो तुरंत इसको उड़ा देगा। ठीक, इसको विपरीत ले लिया जाए तो क्या किया है, फेज पे बैठी है और न्यूट्रल से अपने चोंच को पकड़ी है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उसके पैर में करंट आ चुका है और उसके चोंच के द्वारा न्यूट्रल से बाहर निकल जा रहा है। तो इसको भी क्या करेगा, ये उड़ा देगा। ठीक, अब हम कहते हैं कि OH वायर को हम पकड़ कर लटकते हैं तो क्या हमें करंट लगेगी? हाँ, एक बात ये है, अगर हम OH वायर को पकड़ कर लटकते हैं तो हमें करंट नहीं लगेगी। क्यों ऐसा है? तो ऐसा इसलिए है, अगर हम फेज को पकड़ कर लटक जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में टोटली फॉर्म में हमारे शरीर में करंट क्या हो चुकी है, आ चुकी है और हेड से लेके लेग्स यानी कि फुट फीट दोनों तक आ चुकी है। अब वहां क्या होगा, अगर कोई भी न्यूट्रल दे देता है, उस कंडीशन में कोई रड उड से छू देता है तो तुरंत क्या होगा, आपको करंट लग जाएगी। अदरवाइज आपका क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि सर तब ट्रेन कैसे चलती है? जी हाँ, ट्रेन कैसे चलती है, तो ट्रेन को क्या किया जाता है, उसके पटरी में अर्थिंग दी जाती है जो कि OH वायर से कनेक्ट किया जाता है उसके फेज तार को, और फेज तार में उसके कनेक्शन दी जाती है जो क्या करता है, उसमें से फेज को लेकर और ट्रेन के इंजन के मोटर में लाता है और मोटर से लाकर पटरी के नीचे हर एक जगह अर्थिंग दी जाती है, जहां से वो क्या करता है, उस फेज को न्यूट्रल में पटरी से कनेक्ट करके और उसको क्या करती है, तब उसमें लाइट प्रवेश करती है और लाइट प्रवेश करने के सहायता से ट्रेन क्या करती है, मूव करती है। अब हम कहें कि अगर OH वायर को पकड़ कर लटके हैं उसी अवस्था में अगर ट्रेन भी आ गए तो क्या हमें लाइट मारेगी कि नहीं मारेगी? तो आप अभी इसके प्रीवियस बता चुके हैं। क्योंकि उसके पटरी से उसको क्या दिया गया है अर्थिंग दे दिया गया है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करेगा, लाइट जस्ट मार देगा। ठीक, अब आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो कुछ है नहीं। अब थोड़ा से आते हैं तो आपके घर में देखिएगा कि जो मिस्त्री आते हैं, अब देखिए इन दोनों को, इसको देखिए और इसको देखिए। ठीक, ये क्या किया है कि हेलमेट वेलमेट लगाकर कितना अच्छा से हैंड ग्लव्स लगाकर और इसको टच करके जो भी कार्य कर रहा है अपना सेफ्टी से कर रहा है ना। और इसको देखिए, ये ससुराना हाथ में ग्लव्स पहना है ना, कुछ पहना है। हाँ, तो इसको तो पक्का है क्या करेगा, इसको लाइट मारेगा। हाँ, इसको देखिए स्मार्ट भी लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, स्मार्ट भी है और पूरा सेफ्टी के साथ है। ईज डेंचोर है, करमफोर है, ये कुछ करने वाला नहीं है। देखिए, तो इसको जरूर मारेगा। आज आप जिसको पाने की तमन्ना करते हैं, कल आपको फ्री में मिलेगी तो आपको मंजूर नहीं होगा। ठीक ना। कृष्ण जब तक भगवान नहीं कहलाए तब तक वो गोपियों के साथ रहें, जब तक वो गोपियों के साथ रहें उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कन्हैया कहा गया। इसलिए कहते हैं बाबू पढ़ ले। ठीक ना, अभी समय है, पढ़ ले और ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। ठीक ना, इसलिए कि ये बहुत काम आएगा। हम हमेशा कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसी का मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करे, अदरवाइज कोई किसी का मदद नहीं करता है। बाबू एक बात आपको ये भी बता चुके थे कि इफ यू पुट बनाना एंड मनी इन फ्रंट ऑफ monkeys will choose banana because monkeys do not know that money can buy a lot of bananas. In reality, if you put money and health in front of people will choose money because many people do not know that health tend a lot of मनी। अर्थात इसके कहने का मतलब यही है कि अगर बंदर के पास हम क्या करते हैं, केला और 1000 रुपया रखते हैं तो बंदर हमेशा केला चुनेगा, पैसा को नहीं चुनेगा। उसी प्रकार हमारी जिंदगी की सच्चाई है, हमारी लाइफ की सच्चाई है कि हम किसी व्यक्ति के पास अगर स्वास्थ्य और पैसा रखते हैं तो व्यक्ति पैसा ही चुनेगा, स्वास्थ्य कभी नहीं चुनेगा। क्योंकि उसको पता है कि अगर हेल्थ टेंड अ लॉट ऑफ मनी, अगर स्वास्थ्य सही रहा तो हम पैसा ज्यादा कमा लेंगे। आते हैं टॉपिक पे। ठीक,
तो इधर से देखिए, अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं आपके अर्थिंग पे, ठीक ना। तो फेज के रास्ते से हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक ना बाबू, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और यहाँ से होकर फिर इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि निकलेंगे तभी ना भाई। मानिए कि अगर इस पे पंछी बैठिए गई है, इस पे पंछी बैठी है, इस पे अपने पैर को सटा दी, तो फेज है, निकलने का रास्ता न्यूट्रल मिल गया तो तुरंत उसको उड़ा देगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए अर्थिंग क्या होती है, तो अर्थिंग के विषय में हम जानेंगे कि ये देखिए अर्थिंग किस लिए दी जाती है बाबू, ठीक ना। अर्थिंग देने का मुख्य कारण ये होता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो कि इलेक्ट्रॉन आने की कंडीशन में थोड़ा सा लीक हो जाए, और यहाँ पे सर्किट लीक हो जाने के कारण थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के कारण हमारे बोर्ड में क्या होगा, लाइट प्रवाहित हो जाएगा। अरे भाई जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा सा इधर से लीक हो जाता है तो हमारे सर्किट थोड़ा सा लीक हो जाता है, पूरा बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी आएगा कि नहीं आएगा। इधर से फेज भेज रहा है कि भैया तुम न्यूट्रल के रास्ते निकल जाना, तो ठीक है, फेज भैया तो भेज दिए, यहाँ से आने के कारण यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा सर्किट लीक है, और लीक है तो न्यूट्रल में तो जा रहा है, लेकिन जो थोड़ा सा है इसका, ये क्या कर रहा है, निकल कर बाहर आ जा रहा है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग देते हैं। तो अर्थिंग देने का मुख्य कारण क्या होता है, अर्थिंग। एक बात ये भी समझ लीजिए, अर्थिंग हमेशा बड़ा वर्टिकली लाइन से होता है, लॉन्ग वर्टिकली लाइंस, उसी के तरह धीरे धीरे स्लोली छोटे छोटे होते क्या होते हैं, एक छोटे फॉर्म में जाकर रुक जाते हैं। ऐसे अर्थिंग का सिंबल होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये क्या करता है, तुरंत इसको कंज्यूम्ड कर नीचे खींच देता है, ताकि कोई भी व्यक्ति इसको टच करेगा तो इसको क्या करे, इसको करंट एब्जॉर्ब नहीं करे। अब इसको देखिए, ये पगली को देखिए, ये क्या किया है, फ्रिज को टच कर रही है, ठीक है, पैर में शूज भी नहीं पहनी है, पैर में शूज नहीं है इसके ना, स्लीपर ही है। अब क्या करेगी, यहाँ से दिखा रहा है कि इस फ्रिज में जो फेज की तार गई है, यहाँ थोड़ा सा लीक है। अब लीक है तो भाई लीक है तो न्यूट्रल के रास्ते तो गुजर रहा है, लेकिन इस बोर्ड में भी क्या है, इस बोर्ड में लाइट आ चुकी है, तो जो ही इसको टच करेगी तुरंत इसको क्या करेगा, इसको लाइट मारेगा। क्यों, क्योंकि इसके पैर में स्लीपर नहीं है, और जब स्लीपर नहीं है तो फेज है, और करंट इसमें क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, तो इसके द्वारा इसको न्यूट्रल मिल जाएगा, इसको न्यूट्रल मिलेगा तो तुरंत इसको उड़ा देगा, ठीक। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं कि अर्थिंग का सहारा लेते हैं। अर्थिंग का सहारा क्या होता है, देखिएगा आपके घरों में जो विदेशी चार्जर आते थे, वहां पे इस प्रकार के चार्जर आते थे। ऊपर एगो क्या होता है, ये देखिए थोड़ा सा हमसे गलत बनता है, ये छोटा होता है, ये दोनों छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ये बड़ा होगा, ये वाला, ये ऊपर वाला ना बड़ा होता है और नीचे वाला दोनों छोटा होता है। तो एक हो जाता है फेज, एक हो जाता है न्यूट्रल, एक हो जाता है अर्थिंग। तो कितने हमारे बिहार में चढ़ाक लोग होते हैं, इसको काट देते हैं, अर्थिंग वाले को काट देते हैं। ससुराई है तो क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है, बोर्डवा में कोच रहा है ना, तो यो जगहिया छेक रहा है, जगहिया नहीं छेक रहा है, ये जो बनाया है बहुत आपको सोच समझ कर बनाया है भैया मेरे, कि क्यों, क्योंकि ये अर्थिंग जो सर्किट लीकेज होगा, लेकिन यहाँ पे दिखा रहे हैं जैसे अभी उड़ी है, दिखा है ना, तो ये क्या करेगा, जो सर्किट में से लीक करंट होगा ना, उसको तुरंत कंज्यूम कर और अर्थ में डाल देगा। और आपको पता होना चाहिए कि अर्थ बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कंजर्वेशन है, वो करंट को तुरंत खींच लेता है, ठीक। अब देखिए हमारा शरीर अगर भीगा है, ठीक ना, हमारे शरीर अगर भीगा है तो उसमें अगर रेसिस्टेंस जो होती है, प्रतिरोध, वहां पे कितनी होती है, 1000 ओम होती है। अगर हमारा शरीर सूखा हुआ है तो 1,00,000 ओम होती है, और इस अर्थिंग में आपको 8 ओम से कम भी प्रतिरोध की जरूरत होती है। तो ये ध्यान दीजिए आप कि अर्थिंग को इसीलिए देते हैं। अब कितने लड़के सब ये सोच रहे होंगे कि सर तो कह रहे हैं तो हम अपने पूरे घरों में खोद कर अर्थिंग लगाएंगे। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अर्थिंग ऐसे जगह लगा दीजिए, ऐसे जगह लगाइए जो आपके घर को क्या करे, सुविधा, सेफ्टी दे। यानी कि कोई भी आपका सर्किट लीक हो जाता है तो वो क्या करे, लीकेज करंट को एब्जॉर्ब करके और पृथ्वी में डाल दे, उससे आपको कुछ भी ऐसा डिसएडवांटेज नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं ग्राउंड कनेक्शन भी, जो पृथ्वी में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया है। अब ध्यान दीजिए, और कभी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। हमारे सुशांत भैया को ले लीजिए, हमारे सुशांत भैया ने तिजोरी कभी खोला ही नहीं। तिजोरी आप खोलिए, आपको सफलता की
पूरी खजाना उसमें रहती है। अब तिजोरी ये मत कहिए समझिए कि बक्सा, अरे तिजोरी अपने दिमाग की तिजोरी खोलिए। सुशांत भैया हमारे अगर दिमाग की तिजोरी खोले होते तो उन्हें ये कदम उठाने की नहीं मिलती। हमने उनके मूवी देखी थी छिछोरे, बताइए इतने अच्छे इंसान होने के बाद भी ये कदम उठाएं। तो ये सब सोच कर देखिए, इस बच्चे को देखिए, ये संघर्ष कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी संघर्ष कर रहा है, ये भी एक दिन जाकर अपने मंजिल को क्या करेगा, टच करेगा, ये भी अपने मंजिल को पाएगा। इसको देखिए ये कितना परिश्रम कर रहा है। तो हर एक इंसान परिश्रम करता है और जो भी परिश्रम करता है उसको फल हमेशा मिलता है। आप देखिए लोग आपके विषय में बुराई सोचते हैं या भलाई सोचते हैं, उस पर आप थोड़ा सा भी केयर मत करिए। आप अपनी जो भी वर्क है उस पर आप फोकस करिए, ठीक। अब हम बता रहे थे कि आपको ये जो 3 प्लग के चार्जर आते हैं, तो ये जो एक होती है फेज होती है, एक न्यूट्रल होती है, एक अर्थिंग होती है ना बाबू। तो ये जो अर्थिंग वाली होती है ये देखिएगा कि हमेशा मोटा होता है और थोड़ा सा इन दोनों फेज और न्यूट्रल से बड़ा होता है। ऐसा क्यों? हमको पता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, आपको पूछने से पहले हम यहाँ पे आंसर दे देंगे। तो ध्यान दीजिए, ये बड़ा और मोटा होने का मेन कारण यही है जो अभी आपको पीछे इसके पीछे थोड़ा सा दिखा चुके हैं। जो लड़की क्या कर रही थी, फ्रिज को पकड़ रही थी, तो उस कंडीशन में इस अर्थिंग को इसलिए बड़ा और मोटा दिया जाता है कि ये बेचारा तीनों बिलवा में पहले ही घुसेगा। जब पहले जाएगा ना, इस तीनों होल में जब ये पहले जाएगा तो क्या करेगा, जो भी लीकेज करंट है तुरंत कंज्यूम्ड कर और पृथ्वी में डाल देगा, अर्थ में डाल देगा, और तब ये फेज और न्यूट्रल जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि फेज और न्यूट्रल बड़ा हो और ये छोटा हो, तो पहले फेज न्यूट्रल हो जाएगा तो अर्थिंग को जाते जाते तुमको क्या कर देगा, स्वाहा कर देगा। इसीलिए इसको बड़ा रखा जाता है। क्लियर? कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक बात बताओ, फेज और न्यूट्रल जो अर्थिंग वाले ये होता है, इसको क्यों बड़ा रखा जाता है? तो आपको बता देना कि पहले इसलिए बड़ा रखा जाता है कि ये पहले जाकर उससे मिल ले और अपना जो भी प्रॉब्लम है वहां से सॉल्व करके तब इन फेज और न्यूट्रल को अंदर भेज